अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। बस चंद घंटे रह गए सिर्फ इलेक्शन होने में, ठीक है। अब बल्दियाती इलेक्शन जो इससे पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, आई स्टिल रिमेंबर उसकी डेट थी क्योंकि वो ट्रांसमिशन मैंने की थी K21 पे पहली हमारी ट्रांसमिशन थी इलेक्शन के हवाले से। तो मुझे अभी तक याद है कि 5 दिसंबर 2015 को ये इलेक्शन हुए थे जिसमें वसीम अख्तर साहब जो थे वो मेयर कराची बने थे। एक आवाज आ रही है यहाँ पर इलेक्शन की, इसमें पीपल्स पार्टी को आप ये कह लें कि बादल ख्वास्ता से या किसी तरीके से भी, लेकिन अभी वो इलेक्शन के लिए तैयार है। MQM जो उनके साथ ही इस वक्त बैठी हुई है, अभी तक के इत्तलात के मुताबिक कोई ऑफिशियली जो है मामलात वैसे जो है वो नाराजगी वाले बन गए हैं। और हो सकता है कि जिस वक्त आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो सकता है कि उस वक्त तक कोई डेवलपमेंट हो और सामने आ जाए। लेकिन अभी तक जो MQM है उसकी नाराजगी जो पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर, वोटर लिस्टों के ऊपर जो इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार हुई है, उस पे MQM को शदीद किस्म की रिजर्वेशन है। इसी दौरान में एक दूसरी आवाज आती है MQM के, एक और जिसे आप कह लें कि जो खालिस्तान MQM उसको आप कहेंगे कि वहां से बाइकॉट की भी एक आवाज आ गई है। अब ये कराची की आवाम ये पहले ही बड़े तितर बितर हुए हैं, अब इस तरह की कंफ्यूजन के अंदर वो क्या करेंगे। 15 तारीख को इलेक्शन होने के लिए जा रहा है। MQM ने शदीद किस्म का एहतजाज भी कर दिया। इसी तरीके से जो टिसोरी साहब की काविशों की वजह से वो हुआ जो मेरे ख्याल में कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे था, वो ये हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, MQM बहादुराबाद एक उन्होंने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी कर दी। अब शीरो शिकर हम प्याला हम निवाला हुए हैं। अब ये आप इसको कहें कि ये सियासत के जो करिश्मात होते हैं उसमें से एक करिश्मा आप इसे करें। वक्त बताएगा 15 तारीख के बाद के इलेक्शन कौन जीतता है, मेयरशिप किसके हाथ में आएगी। पीपल्स पार्टी अपना दावा कर रही है कि मेयर तो अपना ही आएगा। MQM कह रही है कि अगर पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन करवाया गया तो हम नहीं खेल रहे। एक तरफ बाइकॉट, इलेक्शन के बाइकॉट की आवाज आ रही है। अभी फिलहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं आपको लेके जा रही हूँ लियाकताबाद की गलियों के अंदर। यहाँ पे होगी हमारी वो ठेठ किस्म की आवाम जो सही मानों में कराची की जैसे कहते हैं ना कि आप जद्दी पुश्ती कराची की आवाम, कराची के लोग। यहाँ पे आप चले जाए आपको कराची का रंग आपको नजर आएगा। ये लियाकताबाद। शुरू करते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा लियाकताबाद से। सबसे पहले तो मैं आई हूँ जो लियाकताबाद में, तो सबसे पहले तो मैं खवातीन से बात करूंगी। भाई वो सुना है आप लोगों की गैस तो आ नहीं रही, उस पर मैं अलग से प्रोग्राम कर लूंगी। लेकिन इतने परेशान है आप लोग, इस कदर परेशान हुए हैं इन हालात में आप लोग। इसमें ना इलेक्शन आ गया 15 तारीख इलेक्शन की डेट, तो कुछ वोट डालने का इरादा है या नहीं? वोट किसको देंगे, मसले हल करें हमारे। जब आएंगे हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम उनके साथ ताउन करेंगे, उनको वोट देंगे। 8 दिन हो गए हमारे इलाके में गैस बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों का साथ है और सर्दी है, हजायते गर्म पानी है, खाने को चाहिए सब कुछ। अब बाजार से हम लोग इतना अफोर्ड नहीं करते, कितने टाइम हम लोग होटलों से ला के खाएंगे खाने। इतनी महंगाई है, महंगाई के दौर पे हम लोग नहीं ला सकते। तो लिहाजा आप लोग ये कि हमारा मसला ही पहले हल करें। आप लोग वोट तो मांग रहे हैं हमसे, पहले हमारे मसले हल तो देखें आप। ठीक है, तो कोई 15 तारीख को घर से निकल के अंगूठा काला करवा के यानी कि निशान लगवा कर वोट का कोई इरादा मतलब आपका अभी तक नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? अभी बिल्कुल भी हमारा इरादा कुछ भी नहीं है, किसी को भी नहीं देंगे कि यहाँ पानी का, गैस का, हर चीज का मसला है। तो मतलब यानी कि आप लोगों ने साफ कह दिया कि भाई हमें कुछ मिला तो है नहीं, तो इलेक्शन हम किस वजह से निकले, घर से बाहर जाएं, जो हमारे मसले हल करेगा दे देंगे उसको बाद में वोट। तो अभी आप मुझे ये बताइएगा कि लियाकताबाद की ना एक शोहरत ये भी थी कि यहाँ पर एक खास जमात जो है उसके बारे में कहा जाता था कि अगर खंबे को भी खड़ा कर दिया जाए ना उसको भी वोट डालेंगे। और लियाकताबाद वाले तो वो है कि आग का दरिया पार करके जाके वोट डाल के आएंगे। या लियाकताबाद की आज ये हालत हो गई है, इतने परेशान हो गए कि आप खंबे को तो छोड़ो, आप कोई इंसान भी खड़ा कर रहे हैं तो वोट नहीं डाल रहे आप। जायते हालात ऐसे कर दिए तो क्या हम इन लोगों को वोट दें? जब आप हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, तो हम आपके साथ कैसे ताउन करेंगे? क्या कहेंगे, किसी ना किसी को तो वो आना ही है ना, किसी ना किसी को तो आना ही है, किसी को तो बागडोर संभालनी है। तो आएगा। अगर कोई आता है तो किसको देखना चाहते हैं आप? हम तो PTI को देखना चाहते हैं। PTI आप किसको देखना? PTI को। अच्छा, PTI का किसी जमाने में जो था वो बड़ा यहाँ पे कराची में सोच भी नहीं सकता था PTI के लिए इतना होगा, लेकिन मैं अभी जहाँ भी जा रही हूँ PTI की बात हो रही है। तो मुझे आप ये बताएं PTI में ऐसी कौन सी खास बात है कि अगर आप चाहते हैं कि मेयर जो है वो PTI का ही आए, क्यों चाहते हैं, क्या उनके मंशूर में ऐसी खास बात है? शायद उस वक्त इमरान खान ने महंगाई इतनी नहीं करी थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी इस वक्त महंगाई है कि 25 रुपए की रोटी हो गई है, जो शायद गरीब आवाम की बस से बाहर हो चुकी है। आटे पे इतने पैसे बढ़ चुके हैं कि आज 10 किलो का
आटा नहीं खरीद सकती गरीब आवाम। मिल भी नहीं रहा है। मिल भी नहीं रहा है, शॉर्ट इतना हो चुका है, बिल्कुल भी 10 बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से इतना महंगा खरीदेंगे? उस वक्त इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप ये कह रही हैं कि जो हालात अभी है उससे छुटकारा हासिल करने के लिए, अगर पिछला जो कि इमरान खान का भी कोई इतना दरख्शां दौर नहीं था, उस महंगाई तो खैर उस वक्त भी थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब जितनी महंगाई हो गई है ना उसके मुकाबले में आपको इमरान खान का दौर ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस वजह से आप ये चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, सही है। मैं आपसे मालूम करना चाहूंगी कि कोई वोट देने का इरादा है या आप मायूस हो चुके हैं? बिल्कुल मायूस तो बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हर तंजीम से मायूस हो गए, क्योंकि जो भी यहाँ आया है ना उसने कुछ भी काम नहीं किया है। गर्मियों में यहाँ पानी का बहुत ज्यादा मसला है, बहुत ही ज्यादा गंदगी है, आप देख लें किस कदर की हो रही है। और अब जब से इस जनवरी आई है, जनवरी में गैस की तो शक्ल देखना ही छोड़ दी है हमने। इवन कि हम लोग रोटियां भी बना रहे हैं ना, लकड़ियां जला के बना रहे हैं, लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं, वो हालात हो गए हैं। और ऐसे में आपकी कोई आवाज मुतालिका ऑफिस तक पहुंचाने वाला कोई है, आपकी तर्जुमानी करने वाला कोई है? पहले तो आपका काउंसलर वगैरह होता था, वो भी चला जाता था। कोई नहीं है इस टाइम पे, कोई नहीं है। हम खुद ही अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। नहीं, जाहिर है कि काउंसलर तो थे ना, वो तो उनको तो खैर उनका वो बोरिया बिस्तरा बांध दिया गया आज से 2-2.5 साल पहले। लेकिन अगर वैसे भी हम देखते हैं तो पहले आप लोगों का ये होता था कि आपके जो बल्दियाती नुमाइंदे होते थे वो जाहिर जाते थे, आपकी नुमाइंदगी करते थे। तो अभी आप अपने आप को बेआसरा बेलावारिस महसूस कर रहे हैं? बेआसरा है, बिल्कुल बेआसरा है, कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई सुनवाई है ही नहीं। आप चीख चीख के बैठ जाओ, 2 दिन से क्या 10 दिन हो गए, तकरीबन 10 दिन से तो गैस है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, इतना बेहाल हो गई है ना आवाम के, बहुत ज्यादा। जब भी तो इतनी लेडीज निकल कर आई है, क्योंकि परेशान है ये सब। देखिए कि अगर आप चाहते हैं ना कि इलेक्शन किस लिए किए जाते हैं, इलेक्शन किया जाता है कि आप वोट कास्ट करें, यानी कि आम आवाम वोट कास्ट करें, और उसकी बुनियाद पे जो भी लोग आए उनका पहला जिंदगी का मकसद ये होता है उनके ओथ के मुताबिक कि वो फैसिलिटेट करें आम आवाम को उनके घर की दहलीज के ऊपर। आप घर की दहलीज के ऊपर उनको फैसिलिटेट करें या ना करें, अल्लाह का वास्ता है भाई, अब जो भी आए कम से कम सुई गैस का मसला इतना देखें, लोड शेडिंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोड मैनेजमेंट के नाम के ऊपर सुई सदन गैस कंपनी के साथ हमने प्रोग्राम किया था, उन्होंने कहा था कि देखिए हालात बहुत मखदूश हैं तो ये तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये वो इलाके हैं कि जहां पर सुई गैस की शक्ल देखे हुए लोगों को अरसा दराज हो गया। अब ऐसे लोगों से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये घर से बाहर निकल के इलेक्शन को वेलकम करेंगे और इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करेंगे, तो खुदा के लिए मैं आपको ये तंबी कर रही हूँ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ, इन इलाकों में मत आइएगा कंपेन करने के लिए, या इन इलाकों में अपनी शक्ल न दिखाइएगा इस तरह से, क्योंकि ये वो लोग हैं आपको जिस तरीके से इस्तकबाल करेंगे, फिर आप बाद में मुझसे शिकवा मत कीजिएगा कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर लोग इतने तंग आए हुए हैं कि ये जैसे ही इन्होंने मेरी गाड़ी देखी है ना, ये बिलकते हुए बाहर घरों से बाहर निकले, क्योंकि इनकी आवाज तक सुनने वाला तो कोई है नहीं। एक वक्त था जब इनकी आवाजें भी सुनती थी और इनकी आवाजों के ऊपर सुनवाई भी होती थी, अब वो जमाना गया हुआ, अरसा दराज गुजर गया। ये लोग कह रहे हैं कि इस वक्त लावारिस कराची के हम लोग बेइंतहा बेकस बेबस शहरी बन चुके हैं। ऐसे में इलेक्शन का इनेकाद, ऐसे में इलेक्शन के लिए बाहर निकलना, खुद आप सोच लें कि इनके लिए कितना ये एक इनके लिए जो हो दिल से ये कितना इस चीज के लिए वेलकम करेंगे इलेक्शन को। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इलाके का सुई गैस के अलावा दूसरा सबसे बड़ा मसला कौन सा है? पानी का। गर्मियों में यहाँ पानी नहीं आता। रमजान शरीफ शुरू होते हैं, पानी बंद हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता। अब रमजान में रोजे सबके होते हैं, तो कहाँ से कौन पानी भर के लेकर आएगा? मदद आपके यहाँ हर चीज के कराची में इतने मसले मसाइल हो गए कि बस अल्लाह ही हाफिज है इस कराची का। अभी गैस का मसला हो रहा है, अभी बारिश में हो जाता है, गलियां भर जाएंगी, गटर भर जाएंगे सारे यहाँ पे, कि निकलना मुश्किल हो जाता है गलियों से, सब कचरे के ढेर लगे होंगे, ताफून उठते हैं वहाँ से, कोई हाल नहीं इसका कि देखें कुछ करें। अब रमजान शरीफ आएंगे तो पानी का मसला हो जाएगा, फिर पानी नहीं होगा, सबके हाथों में बाल्टी डब्बे सब ले लेके पाइप लगा रहे हैं, मस्जिदों से पानी ले लेके आते हैं। तो ये कोई हमारी जिंदगी, ऐसे जिंदगी गुजरेगी हम लोगों की? बस ये मसला। मुझे एक बात बताएं, सुकून का लम्हा आखिरी मर्तबा इस जगह पे अगर मैं पूछूं आप लोगों ने कब गुजारा था? वो तो भूल चुके हैं कि हमने कब गुजारा है लम्हा। अभी तक तो कोई जब आपको कम से कम अपने लावारिस होने का एहसास ना होता हो, ये मैं कह रही हूं। हाँ, ये तो बस गर्मियाँ भी आ जाएंगी, रमजान से पानी का मसला हो जाएगा। अभी गैस का आप जाके देखें, किचन ऐसा रमजान में शहरी में भी और उसमें इफ्तार के टाइम पे गैस जाती है, बिल्कुल खत्म। और आप सिर्फ बेबसी से सिर्फ देख रहे होते हैं, आपकी कोई नुमाइंदगी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये आम आवाम कह रही है कि हमने ना आखिरी मर्तबा इस एहसास के साथ कि हम लावारिस नहीं है कराची वाले,
हमारा कोई है या फिर हमें कम से कम ये पता हो कि हमारी कोई नुमाइंदगी है, ये लम्हा एक्सपीरियंस किए हुए आखिरी मर्तबा कब किया था ना, हमें वो वक्त भी अब याद नहीं है, जमाना गुजर गया। ये बड़ी एक, अगर देखा जाए ना तो ये बड़ी एक खौफनाक अलामत है, खौफनाक भी और अफसोसनाक भी। तो अभी अब अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि आप लोगों ने कहा है कि भाई इलेक्शन तो हम मतलब उसका तो हम लोग जो है ना वो सवाल ही पैदा नहीं होता इन हालात में हम लोग इलेक्शन में वोट कास्ट करें। अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपने कहा है कि भाई वो तहरीक इंसाफ वाले आ जाएंगे तो फिर हो सकता है कि हमें कुछ कम से कम, लेकिन अगर वो भी आकर आपके मसले हल ना कर पाए तो फिर क्या आपकी किसी को भी नहीं देंगे, फिर किसी को भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि हमारे मसले हल ही नहीं हो रहे। नहीं देंगे हम किसी को वोट, बिल्कुल नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। ऐसे तहैया कर लिया है सबने कि वोट किसी ने देना ही नहीं है, और हम लोगों ने तो खास तौर पर वोट देना ही नहीं है, किसी को भी नहीं देना है। अगर पीटीआई आती है, वो फट रहे हैं, ठीक है, तो हम किस तरह से हमारे सिलेंडर यूज करें, ये हो रहा है ना। फटने के अलावा और रमजान हो रहा है, रमजान आ रहा है, खौफ आ रहा है कि जब रमजान आ रहा है गैस नहीं होगी, इस तरह से कैसे हम लोग कर सकते हैं। इतनी महंगी गैस हो रही है। बच्चे आपके, अगर मैं आपसे मालूम करूं 15 तारीख को इलेक्शन आ रहा है, कोई इरादा है इलेक्शन में वोट कास्ट करने का या नहीं? गैस तो दे दो। अच्छा हाँ, फिर ही हम वोट डाल देंगे। अच्छा, ये देखें लकड़ी की गैस, वो बच्चे मेरे पोते 2 दिन से भूखे और दूध के मारे रो रहे हैं। ऐसे में आपके लिए तो मेरे ख्याल है इलेक्शन मजाकी होगा फिर। नहीं 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 नहीं, इलेक्शन में भी आएंगे। तो इलेक्शन में अगर आएंगे तो किसको वोट देंगे? बच्चे परेशान हो गए, दुकानों पे से लकड़ियाँ नहीं मिल रही, लकड़ी वाले लकड़ियाँ नहीं दे रहे। तो भाई खातून ने तो जो है वो पूरी बात ही तमाम कर दी है कह के कि भाई मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि इलेक्शन में कोई वोट डालने का इरादा है? हाँ, गैस दे दो, ले लो वोट हमसे। बिल्कुल बिल्कुल आराम से, हाँ ठीक है सही है, सुई गैस दे दो, वोट दे देंगे। बहुत परेशान। आप इलेक्शन 15 तारीख को होने के लिए जा रहे हैं, निकलेंगे बाहर? ये नहीं निकलेंगे? हम तो नहीं निकलेंगे, हम पागल है, निकले घरों में भी आंखें फोड़े अपने और बाहर भी जा जाके अपने दिमाग खराब करें, हम तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, कैमरे की तरफ देखें, आपसे बड़ी जबरदस्त बात की है आपने। कहा है कि हम पहले घर के अंदर जो है वो लकड़ियों में अपनी आंखें उबालें और उसके बाद जो है वो बाहर जाके वोट के लिए ख्वार हो। पागल है क्या? तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से तो नहीं भाई, साफ ना है। साफ नहीं है। ठीक है, गैस दे दे हमारे यहाँ। हाँ इतनी परेशानी, यकीन करो, सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, जाहिर है जब आगे चूल्हे नहीं जलेंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे? तो अगर रोटियां खा के अच्छा मुझे ये बताएं कि चले आप नहीं डाल रहे वोट, सही है, लेकिन अगर कोई जाहिर है किसी ना किसी को तो आना ही है ना, हो रहे इलेक्शन, कोई ना कोई तो चांद का टुकड़ा निकलेगा ना। तो मुझे आप ये बताएं कि किसको देखना चाहेंगे आप? फिर अगर आप वोट नहीं भी डाल रहे तो किसको देखना चाहेंगे मेयर के तौर पे? जो आए सहूलत दे हमें, जो बात चाहे किसी भी जमात से हो। हाँ, किसी भी जमात के हो, हमें तो वोट डालना है, परेशान नहीं, हमें तो वोट डालना है, डाल देंगे, हमारे के जाता है, मगर हमें तो सहूलत दें। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये तो बल्दियाती इलेक्शन के इलेक्शन हो रहे हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन है। याद रखिएगा कि देर सवेर से ही सही, कभी ना कभी तो जनरल इलेक्शन होगा ना। 2023 में नहीं होगा तो 24 में हो जाएगा, 24 में नहीं होगा तो 25 में हो जाएगा, 25 में नहीं होगा तो 26 में हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा ना। बस ये याद रखिएगा कि अगर आपको सीट जीतनी है तो फिर ये वाला, ये जो आम आवाम है ना, इसका दरिया आपको पार करके जाना होगा। और इसी तरीके से आपको ये सुनने को मिलेगा जिस तरीके से अभी मुझे यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। मैंने तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा और ना मेरा इलेक्शन से कोई ताल्लुक है, ना मैं कंटेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आपका तो ओढ़ना बिछोना इस वक्त जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है इलेक्शन। सोच लीजिए, ये वाले लोगों के ख्यालात हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किसी दूसरे इलाके से आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। एफसी एरिया में मैं मौजूद। एफसी एरिया भी आप समझ लें कि वो उन इलाकों में से शामिल है जहां पर आपका बल्दियाती इलेक्शन जो होता था वो किसी जश्न के समा से कम यहाँ पे इन दिनों में मंजर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले जितने भी बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन, खासतौर पे बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा जोशो खरोश के साथ यहाँ पे सेलिब्रेशन के साथ जो था और बड़ी गहमा गहमी होती थी, जो अभी फिलहाल मुझे सन्नाटा नजर आ रहा है। हाँ, झंडे नजर आ रहे हैं मुझे, पीटीआई के भी नजर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी में नजर आ रहे हैं,
बाहर जमात के नजर आ रहे हैं, लेकिन वो गहमा गहमी मुझे नजर नहीं आ रही। गहमा गहमी मुझे क्यों नजर नहीं आ रही, मुझे तो वैसे पूरे कराची में इस तरीके से नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस एरिया में नजर ना आना मतलब ये बड़ी एक अजीब सी बात है। खैर लोगों के पास जाते हैं रैंडमली, बिल्कुल हम लोगों के पास आए हैं, जरा लोगों के पास जाते हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि भाई क्या बात है, इतने मायूस हो गए हैं, क्या बात है, इलेक्शन में कोई हिस्सा लेने का कोई इरादा है भी या नहीं है, जरा मालूम करते हैं। मुझे यहाँ पे रैंडमली लोग बड़े आराम से मिल गए, तो मैंने कहा सर या मुझे ये बताइएगा इलेक्शन होने वाले 15 तारीख को, तो कोई इलेक्शन में वोट कास्ट करने का इरादा पहले तो ये बताइए है या नहीं है? वोट कास्ट करने का इरादा नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई, लोग परेशान हो गए, इतनी महंगाई कर दी इन लोगों ने, हर चीज आटा इतना महंगा, घी इतना महंगा, मुर्गी इतनी महंगी, क्या करेंगे लोग तो यहाँ भूखे मर रहे हैं आजकल। क्या करें बताएं, क्या वोट देंगे लोग किसी को, गवर्नमेंट को क्या करेंगे बताएं, वोट देंगे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं, घरों में गैस नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं, रोटी इतनी महंगी हो गई है, क्या करें बताएं, कोई हल ही नहीं है इसका, कोई हल बताएं आप बताएं। मुझे ये बताइएगा कि आपके अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने तो कहा है कि वोट तो मैं कास्ट करूंगा ही नहीं, फायदा कोई नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर वोट कास्ट करेंगे तो पहले तो हमारे जिंदगी के अपने मसाइल खत्म नहीं हो रहे, तो फिर मुझे ये बताइए, तो बड़ी गंभीर सूरत हाल हो गई। बहरहाल किसी को ना किसी को तो वोट देना ही है, कोई ना कोई तो आएगा ही, किसको भी देखना चाहेगा? फिलहाल तो किसी को भी वोट नहीं दे सकते इस वक्त। कोई ना कोई तो आएगा ना, आप वोट नहीं कास्ट करेंगे लेकिन कोई ना कोई तो आएगा, इलेक्शन हो रहे हैं, कोई ना कोई तो निकलेगा ही, कोई उसमें से वोट के डिब्बे में से कोई ना कोई तो निकलेगा ना, किसी का तो किसको देखना देंगे तो इमरान खान को देंगे वोट। इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी थी, इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी है, इमरान खान ने बड़े अच्छे काम करे, मगर इन्होंने आन के तबाह कर दिया, जो दूसरी हुकूमत आई है, जो भी इमरान खान की हुकूमत होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या कहेंगे, इनके ख्यालात से आप मुत्तफिक हैं या आप वोट देना भी जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई मैम हर पढ़े लिखे इंसान को वोट कास्ट करना चाहिए, आपका वोट ज़ाया ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका वोट तो कहीं ना कहीं से आगे जमा हो ही जाएगा अगर आप दो ना दो। तो बहरहाल अगर बल्दियाती इलेक्शंस की बात है तो जमात इस्लामी सबसे बेहतरीन इंतखाब है मेरी नज़र में, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं और हर मसाइल पे कैंपेनिंग करते हैं। खुद प्रेसिडेंट उनके हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जाते हैं, मेरा खैर दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं डायरेक्टली इस्लामी से, लेकिन मैं पसंद करता हूँ एज अ फ़ैन। तो जो उनके जैसे बनो काबे के नाम से मुहिम शुरू की, 25,000 स्टूडेंट्स को रिक्रूट कराया, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, सो आई एम गोना सपोर्ट हिम। सो यू वांट टू सपोर्ट टू जमात इस्लामी, ओके सही बात है। अभी जाहिर है कि जमात इस्लामी का मैं ये बताऊं कि इस इलेक्शन में मैंने जितना एक्टिव देखा है ना जमात इस्लामी को, इससे पहले इलेक्शन में मैंने इस तरीके से नहीं देखा था, और जितना मैंने जमात इस्लामी के लिए, सच्ची बात ये है कि जितना इस वक्त जो है ना, वो लोग जो पहले जमात इस्लामी को शायद वोट देने का सोच भी नहीं सकते थे, इस वक्त वो शायद आप उनको कह लें कि उन्होंने सबको देखकर मायूसी का इजहार किया या कुछ भी हो सकता है इसकी वजह, लेकिन जमात इस्लामी को बहरहाल इस दफा जो है वो कराची के अंदर तो मैं देख रही हूँ कि उसको अच्छा खासा, जो लोग नहीं भी पहले कर रहे थे ना, तो शायद उनकी तरफ उनकी अब सपोर्ट हो गई है। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि मेरा दूर दूर तक जमात इस्लामी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कि मैं उनको इस बात के ऊपर मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप देखें रोड्स का क्या इंतजाम है, अभी यूनिवर्सिटी मुझे जाना है और वो जगह जगह से खुदी हुई है, मैं 3-4 किलोमीटर और घूम घाम के मट्टी हो गए तो यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो चुका है कराची का, किसी के लिए भी नहीं है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई लीड क्लास भी हो, प्राडो वाला भी फंसता है, बाइक वाला भी फंसता है। तो मुझे उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि और लोगों को तो हम देख चुके हैं। मुझे अगर ये आपको ऑप्शन देना पड़े कि जमात इस्लामी अगर फर्ज करें कि वो नहीं आती, तो आपके पास उसके बाद आपके ख्याल में कौन ऐसा हो सकता है कि जिसको आना चाहिए? देखिए सेकंड चॉइस तो हर बंदे की होनी चाहिए, लेकिन मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि और किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इनको जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे थे, आप कह रहे हैं या नहीं कह रहे? देखिए पीटीआई, आप अगर बल्दियाती इलेक्शंस की बात करें तो कराची में जमात इस्लामी का सिर्फ आज से नहीं, जहाँ हमारे अपने बुजुर्गों से भी हमने सुना है, अब्दुल सत्तार अफगानी थे, अब उनसे पहले अब्दुल सत्तार अफगानी साहब थे, वो भी जमात इस्लामी के थे, फिर उसके बाद नेमतुल्लाह साहब थे, तो उसके बाद नेमतुल्लाह साहब के बाद अभी तक उनके उतनी पावर में आए नहीं है आज तक जमात इस्लामी ना, उतनी मेजोरिटी में आए नहीं है। अगर इस बार आते हैं तो उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि पहले नेमतुल्लाह खान साहब ने, जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, उन्होंने बहुत काम कराया था कराची में, फिर मुस्तफा कमाल साहब आए थे PMQ की तरफ से, तो उन्होंने उन्हीं के प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू किया था, तो आज कराची कुछ थोड़ा बहुत जो आपको दिख जाता है कराची, तो उनकी वजह से दिखता है, तो मेरी कोई सेकंड चॉइस है ही नहीं आया तो कोई भी आ जाए, मसला नहीं है, लेकिन पहली प्रायोरिटी इनकी की है। अच्छा, बड़ी अच्छी, आपने बड़ी तसल्ली बख्श और बहुत ही ज्यादा आपने टू दी पॉइंट बात की। मैं भी आपसे टू दी पॉइंट एक सवाल करना चाहूंगी, वो ये करना चाहूंगी कि देखिए कि हमारे यहाँ पर एक परसेप्शन है जैसे कि जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी में अभी आप अगर देख लें हाफिज नईम से लेकर बाकी जितने भी आप उनकी वो देख लें, क़यादत देख लें, वो सब के सब जो है वो माशाल्लाह अपनी उम्र गुजार चुके हैं, सफ़ेद बाल, तजर्बा, फिर उसके बाद बुजुर्गी, सबके सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपके ख्याल में जो कराची का सब हाल हो गया है, तो ये जो बुजुर्गान हैं या ये जितने भी बुजुर्ग हैं, आपके ख्याल में इतना दमखम होगा कि ये सही कर लें?
देखिए ये तो लीडर्स है ना, तो गाइड करने वाले बड़े ही होते हैं, लेकिन कि जो भी इनके जितने भी वॉलंटियर काम कर रहे हैं वो तो यंग ही हैं, तो वो सारे बुजुर्ग थोड़ी संभाल लें, लेकिन इनकी सरपरस्ती चाहिए तो हम आगे परसू करेंगे ना। जो कनेक्शन इनके इस लेवल पे होंगे वो हमारे स्टूडेंट्स के थोड़ी होंगे, तो हम इनके इंस्ट्रक्शंस पे चलेंगे इंशाल्लाह। यानी कि आप कहते हैं कि लीडर होना चाहिए, चाहे उम्र की कोई कैद नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, जो भी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसको आना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने का, बड़ी अच्छी आपने बात की। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा सर कि इलेक्शन तो आ ही रहा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपका तजर्बा है माशाल्लाह, देखिए ये जो जिंदगी आम आदमी की जिंदगी है, बड़ी चैलेंजेस इसका सामना करना पड़ रहा है इन दिनों में, खास तौर पे महंगाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का तबाहो बर्बाद, फिर किसी कल चैन ना आए वो वाली जिंदगी हो गई है एक आम आदमी की, किसी पल चैन नहीं आ रहा, किसी सूरत कभी फ्री गैस नहीं है, कभी इतने चैलेंजेस के साथ अगर इलेक्शन का ऐलान होता है और इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए जाने के लिए कहा जाता है, तो क्या आपका दिल चाहता है इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए? सर नहीं चाहता वोट कास्ट करने के लिए, बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि बुनियादी मसाइल आवाम के हल ही नहीं हो रहे। बारिश ही होती है, सीवरेज का पानी साथ शामिल हो जाता है, पूरा सीवरेज का सिस्टम डैमेज है, घरों के आगे पानी, रोडों पे पानी, गैस नहीं आ रही घरों के अंदर, हर चीज़ महंगाई इतनी हो गई है, आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? यानी कि आपके आम आवाम की मसाइल इतने ज्यादा हैं कि उसमें आपको इतनी मायूसी हो चुकी है कि अब आपको इलेक्शन का लफ्ज जो है अच्छा नहीं लगता, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, अब वही वाला सवाल जो मैं तकरीबन सब लोगों से कर रही हूँ कि देखिए इस वक्त एमक्यूएम को अगर देखा जाए, उन्होंने अपने तमाम जितने भी, ये 4 महीने पहले ना एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाह रहे थे। जी। आपको पता है मुस्तफा कमाल साहब का बस नहीं चल रहा होता था, वो बस उन्होंने कभी हाथ मेरे ख्याल नहीं उठाया होगा, बाकी उन्होंने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया मेरे ख्याल के उनको डिसरिस्पेक्ट करने का या फिर डिक्रेस करने का। जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, बहादुराबाद वाले हैं या फिर फारूक सत्तार है, वो एक दूसरे आपस में उनकी लगी हुई थी, लेकिन अभी हालत ये हो रही है, दिखने में ये आ रहा है कि वो सब एक झंडे के तले आ गए हैं कि किसी सूरत में बस ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ना, इसमें जो है वो दोबारा से अपनी पावर शो कर दी जाए। आपके ख्याल में ये वाली प्रैक्टिस, ये वाला इनका अमल जो टिसोरी साहब जिस तरीके से वो शदुमत के साथ अपनी गवर्नरशिप को जो है उन्होंने इस्तेमाली सिर्फ इस मकसद के लिए 24 घंटे इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये इलेक्शन और ये जो पूरा गठजोड़ आप देख रहे हैं, कनेक्शन आपको नजर आ रहा है कि कोई फ्रूटफुल होगा, कोई फल उसका मिलेगा, या फिर आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन की तैयारी है, इसके बाद फिर मुश्किल है? मेरे नजर में मुश्किल है, क्योंकि लोगों का रुझान जो है जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ की तरफ ज्यादा है। अच्छा, लोग थोड़ा उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, कहीं ना एक मौका मिलना चाहिए जमात इस्लामी को खास तौर पर। आखिरी दफा जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ था आपने किसको वोट दिया था? सर बताइए। जमात को। जमात को दिया था। आपने किसको दिया था सर? इमरान खान को। आपने पहले वाले बल्दियाती इंतखाबात जो 2015 में हुए थे, 5 दिसंबर 2015 में, उसका नाम क्या है? एमक्यूएम को दिया था। एमक्यूएम को दिया था। उस वक्त आपको किसने दिया था? आपने किसको दिया था? जमात इस्लामी। यानी कि आप जद्दी पुश्ती जमात इस्लामी को वोट करें? मतलब शरीफ लोग हैं वो, अच्छा, मतलब इलाके के मसाइल को समझते हैं, इलाके के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि जैसे इलेक्शन करीब आते हैं, हर कोई अपने काम में लग जाता है कि हम करवा देंगे। अगर यहाँ पे खड्डा हमने करवाया हुआ है तो यहाँ पे झंडा अपना लगा देंगे, खड्डा का काम हम लोग करवा रहे हैं, मतलब उसके अंदर पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो। तो लिहाजा ये है कि काम हमारे को तो वो चाहिए जो काम करवाए। अब यहाँ पे शुरू में हर कोई बोलता है हम काम करवा देंगे, लेकिन काम करवाने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। सही है, यहाँ अपनी मदद आपके तहत सारे काम करने पड़ते हैं। वोटिंग हमारी जो है पहले मेरे लिए जो गई थी वो पीटीआई के लिए गई थी, अभी जो काम यहाँ हमारे को नज़र आ रहा है वो 7 भाई काम करवा रहे हैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी के। जी, पीपल्स पार्टी के 7 भाई वो काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं, दिन रात मिनट में लगे हुए। तो हम चाहेंगे कि हमारे इलाके में जो काम कर रहा है उसी को वोटिंग दे, तो हमारा वोट इस बार 7 भाई के लिए होगा। ठीक है, यानी कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, सही है। चलो शुक्र है, मुझे कुछ तो ऐसे लोग मिल रहे हैं जो अभी भी वोट कास्ट करने के ऊपर उनका एतमाद है। क्या कहेंगे, किसको वोट देने का इरादा है? वोट तो किसी को भी नहीं देंगे। मुझे ये बताइए कि एमक्यूएम। हाँ, जीएम हाजिर। ठीक है। अच्छा, एमक्यूएम कहा जा रहा है कि एमक्यूएम जो है ना वो वाली अब बात नहीं रही जो इससे पहले वाले बल्दियाती इलेक्शन में थी। रहेगी ना, वो बात ही नहीं रहेगी अब। हाँ। वो बात ही नहीं रहेगी जब भाई उससे अच्छी हो गया, अब उससे अच्छी होकर आएगी इंशाल्लाह। यानी कि आपको उम्मीद है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये इसका कोई रिजल्ट निकलेगा और बिल्कुल सब एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, इसका मकसद कुछ तो होगा ना। अच्छा, बिल्कुल भाई, सियासत है। किसी को मिस तो नहीं कर रहे इस पूरे जो गठजोड़ पूरा बना हुआ है, किसी शख्सियत को मिस तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल कर रहे हैं भाई, एक को ही मिस करेंगे, वो सब जानते हैं, अगर बोल देंगे तो मसले मसाइल बन जाएंगे, इसलिए बोलेंगे नहीं, बाकी सब समझदार हैं, बस एक को ही मिस कर रहे हैं। आप भी मिस कर रहे हैं किसी को? भाई को उड़ जाएगा बस। ठीक है,
तो अगर एक आवाज आई है फिर जिनको आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने तो कहा है कि भाई इलेक्शन का बाइकआउट कर दो। वो तो बोल रहे हैं ना, वो तो सियासत है उनकी, वो वही तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो और वही होंगे भाई, वही आएंगे इंशाल्लाह। वो आएंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। बताए ना हमारे को, अभी तक हम बेरोजगार हैं, जॉब नहीं मिली है, सिंधी सिराई की बैठे हुए सब गवर्नमेंट इदारों के अंदर, ये हमारे इख्तियार हैं। जज बैठे हुए, जज असिस्टेंट रखे हुए 25-25 हजार रुपए के, लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं, 25 हजार रुपए अपने असिस्टेंट को दे रहे हैं भाई। ये कराची में बैठ के कराची के लोग बेरोजगार बैठे हुए इंटरव्यू दे जा रहे हैं, सीवियां अब तक 1000 सीवियां जमा करा दी। हर कोई ये बोल रहा कॉल करके बुलाएंगे। अबे कब बुलाओगे? अभी अब खुद ही आ जाएंगी कॉल है हमारे पास। अच्छा। हाँ अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, मगर MKM को आना चाहिए। महाजिरों का कराची का इलाका है जैसे, मगर यहाँ पे जो नौकरियाँ मिलनी है गैर शहरियों को मिल रही है, जैसे बाहर से आए हुए गैर मकामी। हाँ गैर मकामी रिहायशी है, मिल रही है पर्चियाँ। तो इसलिए ये आपकी बहन के ऊपर आजकल एक टैग लगा हुआ है कि सबसे पहले आवाज गैर मकामी। देखिए मैं एक चीज का मैं वजाहत यहाँ पे कर दूं इस मौके का फायदा उठा के, कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप गैर मकामियों के पीछे लड़ लेके पड़ गई हैं। पहली बात तो ये है कि मैं इस बात के ऊपर सिर्फ मेरा चूंकि मैं 7 साल से यही काम कर रही हूँ, मुझे एक यहाँ की ना सिर्फ आपके हर क्यों क्या का जवाब मेरे पास मौजूद है। मैं गैर मकामियों को इस वजह से कह रही हूँ कि आपका पुलिस का डिपार्टमेंट ले लें, आप अपने कोई भी आप अपना ऑफिशियल डिपार्टमेंट ले लें, कराची के अंदर कराची के लोगों को नजरअंदाज करते हुए, उनको जो है दीवार से लगाते हुए, गैर मकामी जब आते हैं तो उसके ऊपर जाहिर है कि एक ऑब्जेक्शन हो सकता है। क्योंकि कराची को मैं हमेशा कहती हूँ कि कराची वाला ही समझ सकता है, कराची के दर्द को सिर्फ कराची वाला समझ सकता है, कराची का एक मसला सिर्फ कराची वाला समझ सकता है। कराची के वाले का मसला ये नहीं है कि आप किसी खास जमात को आप कनेक्ट कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। मुझ पे एक एलिगेशन आ रहा है, लेकिन मैं इसको कुली तौर पे जो है वो मैं इसकी नफी करूंगी। किसी एक जमात, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कराची के ये जो अपने लोग हैं, ये बेरोजगार बैठा हुआ है लड़का, वो बेरोजगार है, काम करना चाह रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे इस वजह से क्योंकि गैर मकामी आके बैठे हुए हैं। तो कराची में कम से कम इतना तो हक है ना कराची वालों का कि नौकरियां और जो दीगर लोग बैठे हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, आपकी पुलिस क्यों नाकाम हो रही है? आपकी पुलिस डिपार्टमेंट ने कौन सा ऐसा काम है जो ना किया हो स्नैचिंग रोकने के लिए, और तुम्हें क्यों नहीं काबू में आ रहा? इस वजह से नहीं आ रहा, आपकी कराची की रमजों को पकड़ने वाला कोई आपके कराची का बंदा नहीं बैठा हुआ। आप अपनी मुझे कराची की SP से लेकर SSP से लेकर आप मुझे ऊपर की पूरी आप मुझे जो है वो क्रीम दिखा दे, कौन है कराची का? इक्का दुक्का के अलावा आपको कोई नजर नहीं आएगा। ये फिर हाल तो होना है फिर कराची का, किसी को अंदाजा ही नहीं हो रहा कि यार, तो ये है सिर्फ गैर मकामी का उसका चक्कर, और कोई बात नहीं है। बाकी हमारे मेहमान जो भी यहाँ पे आते हैं वेलकम, लेकिन ये कि कराची के लोगों को कम से कम हक नहीं मारना चाहिए, इस तरह से कहा जा रहा है। सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट है। और ये जो इस वक्त मैं देख रही हूँ इलाके के जो लोग हैं, मैं दूर दूर तक मुझे ना कोई महसूस नहीं हो रहा है मुझे कि यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। यकीन करें कि वरना इस वक्त जो है ना ये पूरी गलियां जो थी वो रंगी होती थी परचमों से, और यहाँ पे एक्टिविटी हो रही होती थी, नजर ही नहीं आ रही कुछ भी। जरा थोड़ा सा देख लेती हूँ, ये बड़ी महंगाई में, और ये खास तौर पे कराची की आवाम, ये तो दीगर मसाइल में भी ऐसे पिसी हुई है और इतनी मतलब थकी हुई एक आवाम है कि मतलब बोझ तले दबती जा रही है इन मसाइल के। अभी मैं देख रही थी चिप्स के पैकेट भी जो है ना वो 50 से 60 में हो गया, और बड़े उसके ऊपर बड़ा रियायती इसमें लिखा हुआ है कि 60 रुपीज ओनली। तो इतने चैलेंजेस के बाद, इतने थकने के बाद 15 तारीख को इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, ये थकी मांदी आवाम आपके ख्याल में इलेक्शन के लिए तैयार है? इलेक्शन तो खैर तैयार वो लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हल्ला गुल्ला वही कर रहे हैं। आवाम जो उनके साथ है ना, आवाम तो मजबूर है बेचारी, क्या करेगी? आवाम को तो कहते हैं अगर वोट नहीं भी डालेगी तब भी उनको आना है। वो तो मसला इलेक्शन का नहीं है। इलेक्शन आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? आवाम तो पहले भी कहते हैं महंगाई के चक्की में पिसी है और अब इससे ज़्यादा पिस रही है, लेकिन गुजरी हुई हुकूमतें औरों की निस्बत बेहतर थी। बात समझने के लिए इतना इशारा काफ़ी होता है। रहा सवाल हुकूमत कोई सी भी आए, काम होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, सस्ताई होनी चाहिए। और आज देखो आटा 140 से 150 160 चल रहा है, और अंदरूनी सिंध के अंदर क्या हालत हो रही है। मैं रोज़ाना मीडिया देखता हूँ, मीडिया पे यह हाल है कि इंसान मर रहे हैं, मरते हुए भी देखे हैं मैंने आटे के चक्कर में। जब ये पाकिस्तान के अंदर यह हाल होगा तो आवाम तो वैसी, ये बड़े मगरमच्छ जो लोग हैं ना, इनके तो पेट भरे हुए हैं, इनको तो खूब पैसा मिल रहा है, वो पेट भर के लंदन चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, उनके लिए कुछ नहीं है।
यहाँ की आवाम क्या कर रही है, यानी कि समझ लें 100 में से 70% गरीब तबका है, 70 से 75% गरीब तबका है, वो कहाँ जाएगा? बाकी तो अपना पेट पाल ही लेंगे। इलेक्शन इसका हल नहीं है। हल इसका है कि जो बैठा हुआ है, जो अमेरिका जाके भीख मांग रहे हैं, और हकीकत में वो सही कह रहा है, उसको अगर 5 साल पूरे करने देते ना तो शायद रिजल्ट आने वाले 5 साल का अच्छा होता। आपने उसको टिकने नहीं दिया, कोरोना में फंसा। कोरोना के अंदर उसने क्या कहा था कि आप कारोबार बंद नहीं करो, कारोबार खोलो, सिर्फ एहतियात करो, मास्क लगाओ, हाथ नहीं मिलाओ, सलाम करो, कारोबार खोलो। कारोबार बंद होने से मैशियत का बेड़ा गर्क ऑटोमेटिक होता है। सिंध हुकूमत, दूसरी हुकूमतें बंद कर रही हैं धौंस दबोच से। ये कोई तरीक़ेकार है? पाकिस्तान इस तरह चलता है? दूसरे मुल्क तो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। आप भीख मांग रहे हो जाके हाथ जोड़ के, हमारे सैलाब आ गया, इतना पैसा इनको मिला, वो कहाँ गया? लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट कर जाएगा खुदा न खास्ता पाकिस्तान। तो अब कर जाएगा ना, लेकिन अगर पहले अगर सही होते तो आज ये बात ना होती। मैं गलत तो नहीं कह रहा। खुद पहले अपने आप को तो सही करो। आप अपने केस के लिए कर रहे हो, सारे मामला हल कर रहे हो, लेकिन आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो सर इसका मतलब है, मेरा अगला सवाल तो बिल्कुल बेसूद ही है कि मैं ये कह रही थी कि आपसे पूछूं कि किसको वोट देने का इरादा है, वोट देने का इरादा है या नहीं है। आपने तो बात ही खत्म कर दिया। आप तो मुझे लग रहा है मायूसी हो गए वोट से। वोट देने से फायदा क्या होगा? आपको पता है करप्ट हुकूमत खुद ब खुद आ जाएगी। मेरे वोट देने से कुछ हुकूमत आएगी? ऐसे हजारों लाखों हैं। अच्छे पहले क्या हुआ है, जब भी लोगों किसी दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं, ये इसने लाया, ये लाया, ये लाया, लाता कोई नहीं है। ये चोर बाजारी चल रही है आने। हाँ, असल में बल्दियाती इलेक्शन के अंदर तो सही वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को आना चाहिए। जमात इस्लामी, कम से कम ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एफसी एरिया में किसी जमाने में एमक्यूएम के अलावा किसी और जमात का बताया ही नहीं जाता था। वो किसी कोई नाम भी नहीं लेता था किसी बल्दियाती इंतखाबात में। लेकिन ये इलेक्शन बड़े हैरानकुन है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस इलाके में खड़ी हुई हूँ और इस इलाके से मुझे हर दूसरा बंदा जो है ना, एक को छोड़ के सब ने मुझे कहा है कि जमात इस्लामी को इस दफ़ा मिलना चाहिए। ये आप कह लें कि सबसे मायूस होने के बाद शायद आप समझ लें कि लोगों का ये एक आस है, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन बहरहाल ये कि इस दफ़ा जमात इस्लामी मजबूत आप समझ लें कि एक जमात के तौर पे सामने आ रही है बल्दियाती इंतखाबात में। वो तो खैर वक्त बताएगा, 15 तारीख के बाद पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अवाम का जो था वो एक ख्वाहिश थी, या अवाम का हमें लग रहा था, या जमात इस्लामी को सिर्फ लग रहा था, या वाकई में जमात इस्लामी पावर में आ सकती है। ये पूरा प्रोग्राम आपने देखा, ये मैंने कराची के बिल्कुल कट्ठर जो है ना वो इलाके जो कि कराची के जद्दी पुश्ती इलाके कहलाते हैं, मैं वहां पर जाकर आज मैंने प्रोग्राम मुरतब किया है सिर्फ ये देखने के लिए कि अभी वहां पर इलेक्शन का इंतजार, इलेक्शन की गहमा गहमी है या नहीं है। गहमा गहमी की जब तक बात कर रहे हैं, पूरे कराची में जिस तरीके से इलेक्शन की गहमा गहमी मिसिंग है, इन इलाकों में भी मिसिंग है। और बड़ी हैरानकुन बात यह है, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि भाई इन दिनों में तो ये गलियां रंगी होती थी झंडों से, जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के दरमियान में अभी मैंने ये बात बताई और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है इस बात के ऊपर। अफसोस तो हो रहा है, हैरानगी मुझे ज्यादा हो रही है। एनीवे, इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो जमात इस्लामी के लिए लोग जो है ना वो फिर भी मुझे इस दफा जितने भी मैंने अभी तक इलेक्शन के लिए ट्रांसमिशंस किए हैं या मैंने अपने प्रोग्राम्स किए हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या फिर बल्दियाती इलेक्शन हो। बल्दियाती इलेक्शन तो अभी तक मैंने अपने करियर का सिर्फ एक ही कवर किया है, लेकिन ये कि जितने भी मैंने इलेक्शंस कवर किए हैं जमात इस्लामी का, इससे पहले मुझे कभी कराची के अंदर ऐसा डंका बजता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो तो वक्त बताएगा, अगेन वही वाली बात, 15 तारीख को पता चलेगा। गठजोड़ बन रहे हैं, सियासत हो रही है, जम के हो रही है सियासत। लेकिन बात तो ये है कि जिस मकसद के लिए आप ये बल्दियाती इलेक्शन करवा रहे हैं ना, फिर आवाम को फिर रिलीफ भी इसी तरीके से मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, वही वाली बात जो हर प्रोग्राम में मैं करती हूँ, फिर पैसा ज़ाया मत करें। फिर मैं ये कहूँगी कि आप अगर इस तरीके से मजीद इससे पहले कि लोगों में मायूसी पैदा हो, इलेक्शन को लेकर लोग मुतनफिर हो, या तो अपना किबला दुरुस्त कर लें, या फिर इलेक्शन जो है ना, फिर याद रखिएगा कि फिर ये बेसूद इलेक्शन नहीं होने चाहिए। फिर बेसूद इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। बस अब आप पे जो भी जीतेगा ना, आप पे होगी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आज हम भी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और सेहत, और आप भी यहाँ पर है और कराची के अवाम भी यहीं पे है, कराची भी यहीं पे है। फिर देख लेंगे कि किसमें कितना दम है। अभी तो फिलहाल मैं अपने प्रोग्राम से अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, तलाने के बाद।